हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं अरुण उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं द कोड कोडर यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि अभी तक हमने जितने पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आपने वो कमेंट सेक्शन में बताना, जिसका मैं सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आज बनाएंगे एक लॉगिन फॉर्म, जहाँ पे हमारा ये आखिरी एक वीडियो रहेगा HTML पे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे CSS पे। ठीक है, तो आप एक सबसे पहले एक नया फाइल बना लो और ये करो, एंटर कर लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक ड्यू बनाएंगे। ड्यू के अंदर में आपको एक नेविगेशन बार बनाना है, पहली बात तो सिखाऊंगा। ठीक है, आपको मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको सोचा कि जैसे ये बना है वैसे ही आपको एक नेविगेशन बार बताऊंगा। जैसे आपको एक गूगल के ऊपर Gmail ये सब दिखा होगा, ऐसे ही आपका पूरा फाइल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा, एंटर कर दिया। इसके अंदर मैं एक क्लास लिखूँगा। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम मैं लिखूंगा न्यू बार। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही लिखोगे। आप कोडल लिख सकते हो, आप जो भी अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं UL का यूज करूंगा, UL। ठीक है, UL के अंदर मैं लिखूंगा LI। आपको UL का मतलब तो मालूम होगा, अनऑर्डर लिस्ट। तो एंटर करो, फिर LI लिखो, फिर LI में ए टैग LI लिखो, LI में एंटर करो, फिर इसके अंदर हाइपर लिंक लगाओ, ए टैग। फिर इसमें जो भी आप लिखोगे ना, यहाँ पे आप चाहो तो गूगल का भी लिंक डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे होम लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा होम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा LI, एंटर, एंटर। यहाँ पे लिखूँगा मोर, यहाँ पे मोर लिखूँगा। फिर यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे LI लिखूँगा, फिर यहाँ पे एंटर, फिर यहाँ पे A, फिर एंटर। फिर इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, इसके अंदर मैं लिखूँगा इन्फो। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे इन्फॉर्मेशन तो बच जाओगे। अपन इसके अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। देखो, एक इन्फॉर्मेशन नाम का नया वेब पेज बना लो और उसको इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो फिर मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा, एक और बना के आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं LI का यूज़ करूँगा, फिर LI में मैं ए टैग का यूज़ करूँगा, फिर ए टैग में मैं यूज़ करूँगा हाइपर लिंक में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे मैं अबाउट अस लिख रहा हूँ। ठीक है, अबाउट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अस। ठीक है, अबाउट अस। तो एक बार हम लोग गो टू लाइव में जाके देखते हैं उससे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन से, एक मिनट, लाइव यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइन से पूरा आ गया। ठीक है, 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 आ गया। और यहाँ पे आप इसमें आ जाओ बिना टाइम वेस्ट करें, फिर आगे बढ़ जाओ। 1 मिनट, आपको बता रहा हूँ, आगे बढ़ जाओ और यहाँ पे आप एक वो लिख दो, BR टेक का यूज़ करो, या यहाँ पे ड्यू अपना क्लोज कर दो। ठीक है, ड्यू को क्लोज कर दो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे H2 का यूज़ करो या H3 का यूज़ करो। H2 का आपने यूज़ करा, फिर H2 के अंदर आपने किसके क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया लॉगिंग पेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिंग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिंग फॉर्म। ठीक है, लॉगिंग फॉर्म का यूज़ करा है। फिर लॉगिंग फॉर्म के अंदर देखो, अब एक बार गो टू लाइव में जाके देखते हैं। आई होप कि ये सब तो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, लॉगिंग फॉर्म है। फिर इसके अंदर मेरे को जो ये ऊपर वाला जो है ना, इसमें ये 1 मिनट यहाँ पे आ रहा है, ये जो अपन का ऐसे में आ रहा है वो मेरे को जैसे Gmail, YouTube, मैप, ट्रांसलेट ये सब आ रहा है, वैसे मेरे को ऐसे में लेना है। ठीक है, तो वो ऐसे में आ रहा है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे सिंपल बात, आपको लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अपने को बेसिक अगर जरूरत पड़ेगी तो हम CSS का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक CSS का थोड़ा यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल नाम का बनाऊँगा, स्टाइल, एंटर करा। फिर स्टाइल के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने स्टाइल के अंदर लिख दिया न्यू बार अरे डॉट लगाया नहीं। देखो, क्लास का लिखने का एक नियम रहता है इसमें, मैं वो आपको CSS के वीडियो बताऊंगा।
न्यू बार, ठीक है, फिर LI, ठीक है, न्यू बार LI, फिर इसमें अपन ये लगा सकते हैं एंटर। यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप स्पेस नहीं दे सकते, LI मैंने स्पेस दे दिया, देखेंगे नहीं होगा तो स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे को इन सबको लेना है तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले इनलाइन का, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन का यूज़ करा, इससे क्या होगा वो एक लाइन में आ गया होगा। आपको एक बार चल के दिखाते हैं उस पर, गो टू लाइन, देखो एक लाइन में आ गया ये, ठीक है। पहले कैसे आ रहा था, पहले ये ऐसे में आ रहा था, अब कैसे में आ रहा है, ऐसे में आ रहा है। अब आप बोलोगे इससे अच्छा पहले वाला ही था, इसमें तो गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है और इसमें तो गैप ही नहीं आ रहा है। तो देखो गैप के लिए आपको ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। यहाँ पे सीधे मैं लिख दूंगा मार्जिन, मेरे को कितने का मार्जिन चाहिए, मेरे को जैसे चाहिए मैं ले रहा हूँ 17 का, 17 लिखना है 17, ठीक है, 7 पिक्सल का मैंने मार्जिन लिया, 17 सॉरी 17 का लिया। अब देखो सबके बीच में थोड़ा थोड़ा 17 के हिसाब से स्पेस आ गया हुआ है। पहले कैसा था आपको मैं पहला ही बताता हूँ और अभी का देखो, ठीक है। अब इसके बाद अपने बिना टाइम वेस्ट करे, ये मेरे को लॉगिंग पे इसको थोड़ा सेंटर में लेने का सोच रहा हूँ, तो इसको हम लोग सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर, कंट्रोल सी करा, फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल V करते हैं, ठीक है, कंट्रोल V करा और इसमें आगे बढ़ो तो देखो वो सेंटर में आ गया होगा, ठीक है, लॉगिन फॉर्म आ गया है सेंटर में। फिर इसके आगे मेरे को सेंटर में ही अपना क्या क्या लिखना है, मेरे को सेंटर में भी बहुत चीज़ लिखना है। तो जैसे मैंने इसको भी एंटर कर दो यहाँ पे और इसको भी एंटर कर दो यहाँ से, ठीक है। मेरे को अब इसके बाद लिखना है सेंटर में ही लिखना है BR एक लगाऊंगा, फिर BR के बाद मैं एंटर करूँगा, फिर मैं BR के बाद क्या लगाऊंगा, देखो मान रहा हूँ, चलो यहाँ पे ड्यू लगा देते हैं। आप बोलोगे कि आपने ही मना करा था हमको और आप ही इसमें लिख रहे हो, मैं चलो ड्यू में लिखता हूँ, ठीक है, ड्यू लिख दिया, फिर ड्यू में एंटर करा, फिर उसमें मैंने लिख दिया लेबल में लिख दिया, लेबल में मैंने सबसे पहले नेम लिखा, नेम, ठीक है, नेम लिखा, फिर यहाँ पे भी मैंने नेम लिखा, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़े, यहाँ पे इनपुट में मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इनपुट में मैंने नेम लिखा, नेम लिख लिया, फिर यहाँ पे ID लिखते हैं, ठीक है, ड्यू में हमेशा हम लोग ID का यूज़ करते हैं, ठीक है, ID में मैंने नेम लिख दिया। तो एक बार गो टू लाइव में जाके देखते हैं, ठीक है, एक बार गो टू लाइव में जाते हैं तो देखो नेम, एक मिनट, हाँ ये नेम नाम का एक बन गया अपना ऑलरेडी, ठीक है, आपको बिल्कुल लोड लेने की इससे ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग देखो आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे मैं लेबल के इसके बाद बना दूँगा, इसको ही कॉपी करूँगा, टाइम वेस्ट उतना नहीं हो, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल V से, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल V डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक BR टेक भी लगा देता हूँ, BR, ठीक है, BR से क्या होगा अपना स्पेस थोड़ा बना रहेगा। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LAST लास्ट, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ लास्ट, फिर यहाँ पे भी लिख देता हूँ लास्ट, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम करके मैंने लिख दिया। अब गो टू लाइव में जाएंगे बिना टाइम वेस्ट करें, तो गो टू लाइव में आप देख सकते हो यहाँ पे BR क्यों आ गया, अच्छा ऐसे मैंने BR लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखना अब अच्छे से बन गया होगा, स्पेस भी आ गया होगा, लास्ट नेम भी आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ईमेल देना है, ठीक है, तो ईमेल कैसे देंगे, ईमेल देना है मेरे को, जैसे यहाँ पे एक दे देता हूँ, चलो ये इसी को कॉपी करते थे और टाइम वेस्ट, अपना टाइम बचेगा, इससे अच्छा अपना लिए क्या हो सकता है। कंट्रोल C करा, यहाँ पे गए एंटर करा, कंट्रोल V। अब आप बोलोगे इसमें आप ईमेल कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, ठीक है,
यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है, ईमेल लिख दिया। अब गो टू लाइव में जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, जल्दी जल्दी अपने को आगे बढ़ना ही है, ठीक है। जो आप देख सकते हो, आप ईमेल भी आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ईमेल डाल सकते हो। फिर इसके बाद में आपको एक और चीज़ क्या बताता हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ था, इसको भी आप कॉपी ऑलरेडी है, कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल दो DOB डाल दिया, ठीक है। DOB डालने के बाद DOB डाल दिया। फिर यहाँ पे लास्ट नेम में आगे बढ़े, फिर यहाँ पे DOB डाल दिया, ठीक है। DOB डाल दिया, यहाँ पे भी DOB डाल दिया आपने। फिर यहाँ पे भी आपने DOB डाल दिया, DOB, ठीक है, DOB डाल दिया। और यहाँ पे आपने DOB क्यों डाल दिया, सॉरी यार, मैं जल्दी जल्दी में डेट, यहाँ पे डेट डालो, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे गो टू लाइव करो, ये गो टू लाइव में गए तो आप यहाँ पे देख सकते हो DOB एक डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका आ गया है, ठीक है। अब मेरे को लॉगिंग पेज में अपना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे को अपना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कंट्रोल V, यहाँ पे मैं अपना लिख दूंगा, इसे लिख रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी लॉगिन करने के लिए देखो, सबसे पहले अपने को अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइल लिख दिया। फिर फाइल लिखने के बाद यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डाल दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद मैं गो टू लाइव में गया, गो टू लाइव में एक बार आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो एक फाइल के लिए भी अलग से एक फोल्डर आ गया होगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे फाइल नाम का एक वो आ गया, ठीक है। ये लास्ट नेम हटाओ यहाँ से, यहाँ पे भी डालो DOB, ठीक है, DOB, ठीक है। एंटर करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पार्ट ये सेव करो, आगे बढ़ो, ये DOB करा, चूज अ फाइल, ठीक है। चूज अ फाइल के बाद आगे हम मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ भी अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट से। इसमें जैसे मैंने इमेज अपलोड कर दिया है, कुछ भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और हम लोग क्या क्या इसमें भी बनाऊँ, जैसे ऊपर का तो प्यारा लग रहा है, होम पेज, इन्फॉर्मेशन अबाउट अस आ गई, लॉगिन पेज आ गया। अब एक हम लोग सिंपल का ऐसा एक सबमिट बटन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे करते हैं, यहाँ पे करें कंट्रोल V करा, कंट्रोल V के बाद यहाँ पे मैंने आगे गया, मैंने करा सबमिट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने सबमिट बना दिया, सबमिट, ठीक है। फिर नेम के जगह पे मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट में लेबल नहीं लगाते, सॉरी गाइस, देखो सबमिट में आप कभी लेबल मत लगाओ। जैसे मैं टाइप में बस लिख रहा हूँ, यहाँ पे सबमिट, ठीक है, सबमिट डाल दिया। यहाँ पे लास्ट ID में भी मैंने सबमिट डाल दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो उसमें भी आप डाल सकते हैं, लेबल में आप डालोगे ना तो उसका एक लेबल बन जाएगा सबमिट नाम का, ठीक है। तो अपना लेबल तो बनाना नहीं, यहाँ पे सबमिट बटन ही अपने को चाहिए। फिर इसके आगे ही मैं कोई एक रीसेट बटन आपको दे देता हूँ, ठीक है, जो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आपको कुछ नया नया चीज़ यहाँ पे करने में, ठीक है। तो कंट्रोल Z करो, क्या हो गया, इसको कंट्रोल C से कॉपी करो, एंटर करो, यहाँ पे आया, कंट्रोल V से पुट करो, यहाँ पे BR दे दो, जो BR नहीं दिया है नहीं यार। यहाँ पे देखो मेरा तो ये मानना है, यहाँ पे आप ये मत करो, देखो अब मेरे को तो उसके बगल में ही चाहिए, मेरे को तो ये जो है ना इसके बगल में सबमिट बटन के बगल में चाहिए, इसलिए मैं इसके आगे ही करूँगा, कंट्रोल V नाम से,
ठीक है, कंट्रोल वी के नाम से करा, फिर ये करा, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया रीसेट बटन चाहिए, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 मिनट, यहाँ पे डाल दिया रीसेट। ठीक है, रीसेट डाल दिया, फिर रीसेट में डाल दिया। देखो अब यहाँ पे इसके साइड में एक बटन आ गया होगा, एक सबमिट बटन आ गया और एक रीसेट बटन आ गया। अब यहाँ पे जो भी, रुको यार, अब मैंने देखो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे CSS का यूज़ जब कर ही लिया है तो मैं पूरे बॉडी के लिए क्यों नहीं CSS का यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात, आपको देखो लोड लेने की ज़रूरत नहीं। आप बोलोगे कि क्या क्या है नया नया बताया, वो बताया नहीं था पहले। तो देखो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आप चिल करो, तुम्हारा वही बेटा है अभी। ठीक है, बॉडी करके एक बना लिया जिसके अंदर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर एक्वा ब्लू लेते बैकग्राउंड कलर। अब देखो, अब इससे क्या होगा, सरप्राइज। देखो ये क्या हो गया है, ये तो पोपट हो गई मेरी। बैकग्राउंड कलर में चेंजेस क्यों नहीं आया, वाई? ओहो सॉरी, बॉडी वो तोड़ना है, बॉडी कोई वो है क्या? आपने ऐसे में कैसे लिख दिया? मैं जैसे इसके अंदर लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तो बॉडी में क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। 1 मिनट गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। मैं कीबोर्ड में, कीबोर्ड चल नहीं रहा है, यहाँ पे साइड में कुछ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं रुको, एक बार BODY। ठीक है, बॉडी अब देखते हैं कहीं, भगवान अब दिक्कत नहीं आए, आपके ही वंशज है। ये बॉर्डर क्यों आ गया? बैकग्राउंड कलर में लगा रहा हूँ एंटी वाइट लगा देता हूँ। गो टू लाइव में चलते हैं। ओ यार, ये क्या दिक्कत आ गई यार। फिर इस पे चलते हैं, फिर गो टू लाइव में आते हैं। गो टू लाइव में आए, वाओ, अपना लॉगिंग पेज बन गया। देखो एकदम सिस्टमेटिक, हमने एक सिंपल सा बनाया है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी अपना, ये DOB यहाँ पे क्यों आ रहा है? देखो गाइस, यहाँ पे DOB आ रहा है, ये मैं 1 मिनट कर रहा हूँ। देखो छोटे मोटे डाउट तो आते रहेंगे, अपने को ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हटा के लिखो ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड। अब देखो यहाँ पे एकदम आपका एकदम परफेक्ट, एकदम हर चीज़ एक अच्छा हमने लॉगिंग पेज बना लिया, जिसमें हमने एक रीसेट बटन भी दे दिया, एक सबमिट बटन भी दे दिया। ठीक है, और आपको मैं एक सबसे यूजफुल चीज़ बताऊँ। देखो मैंने आपको को अभी तक वो चीज़ नहीं बताया, मेरे को वो आपको बताना था। ठीक है, तो सबमिट बटन से पहले वो उसका यूज़ करेंगे। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको नहीं करूँगा, मैं इसको कर लेता हूँ। देखो इसकी ज़रूरत तो नहीं है इन सबको, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिलीट करूँगा, कि मेरे को फिर भी आपको ये चीज़ बताना था। कंट्रोल V करो। ठीक है, कंट्रोल V आपने करा, ये एक चीज़ हटा दो, 2 चीज़ आ गया। तो देखो कंट्रोल V कर लिया, तो ये ईमेल को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे डाल दो सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी डाल दो कार सिलेक्ट। अब अपने वेबसाइट से कार सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा सोचो। ठीक है, आप अपने वेबसाइट से कार सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये तो हटा दो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होच पोच हो रहा है पहले जैसा, आपको ये समझ में नहीं पाओगे आप।
मैं आपको नए से अच्छे से बताता हूँ। इसको डिलीट करो, ठीक है, इसको डिलीट करा। देखो ड्यू के अंदर सबसे पहले आप लोग लिख दो सिलेक्ट। मैं आपको उसमें ही बताया था, लेकिन देखो जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। सिलेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया जैसे ये क्या है, कार सिलेक्शन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट में भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आईडी में भी सिलेक्ट लिखूँगा, ठीक है। आईडी में भी सिलेक्ट लिख लिया। फिर यहाँ पे एंटर करा। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, देखो सिलेक्शन में ऑप्शन एक आता है, तो हम लोग सिलेक्शन में अपने को क्या क्या ऑप्शन देना पहले वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ऑप्शन करके एक बोल लेंगे, ऑप्शन के अंदर हम लोग को जो भी लिखना है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा आपको पेमेंट किससे करना है, एक लिखता हूँ मास्टर कार्ड। इसको भी कॉपी करते जाओ, ठीक है, कंट्रोल यार ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, ठीक है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करो, एंटर करो। फिर यहाँ पे कंट्रोल वी से पुट करो, यहाँ पे एक और वो करो, एंटर करो, कंट्रोल वी से पुट करो, ठीक है। एक मास्टर कार्ड हो गया, एक हो गया आपका डेबिट, एक हो गया आपका ये कहाँ पे लिख दिया डेबिट, ठीक है, एक डेबिट हो गया। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हुच-पुच हो रहा है, ठीक है, तो रुको मैं अच्छे से हटा रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ही खुद कन्फ्यूजन हो रहा था, आपको कितना हो रहा होगा, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे सिंपल ऑप्शन लिख दो आप, मैं तो खुद ही लिख रहा हूँ क्योंकि कॉपी करने में ना ऊपर वाला हुच-पुच आ जा रहा है बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेबिट कार्ड, ठीक है, एक डेबिट कार्ड दे दिया। फिर एक और कर दिया ऑप्शन में मैंने दे दिया क्या, ऑप्शन में मैंने दे दिया यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब गो टू लाइव में जाओ। देखो आप सिलेक्ट में आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आ गया एक मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जो भी चूज़ करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने BR नहीं यूज़ करा, यहाँ पे मैं BR का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है, कि आप वो कहीं पे भी आप उसका यूज़ कर, मतलब रुको यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ कि अपना क्या है, एक मास्टर कार्ड हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट के आगे लिख रहा हूँ ठीक है, परफेक्ट हो गया अपना। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लास्ट नेम लिख दो, जहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। आप अपना ईमेल डाल दो, यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया। फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, जो मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइल अपलोड कर दो, जो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना चूज़ करो, आपका पेमेंट मेथड क्या है, डेबिट कार्ड से करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, जिससे करोगे। मैंने क्रेडिट कार्ड कर दिया, ठीक है। फिर इसको आप सबमिट कर दो, सबमिट हो गया। फिर आप इसको रिसीट कर दो, रिसीट हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है गाइस, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने कोई लिंक पुट नहीं करा है। यहाँ पे अगर मैं कोई लिंक डालता तो ये सबमिट यहाँ पे जैसे अगर मैं कोई लिंक डालूंगा वो मैं आपको अगले CSS में बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बताऊंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको लॉगिन पेज अच्छे से समझ में आ गया, और आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो बताना, और अगला वीडियो अपना रहेगा CSS के ऊपर, ठीक है। तो बाय।